नमस्कार, मैं डॉक्टर सुनीता सिंह। आज मैं आप सबके लिए वुडवर्ड फिशर्स रूल पर एक प्रेजेंटेशन लेके आई हूँ। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में वुडवर्ड फिशर रूल बहुत एक इम्पॉर्टेंट रूल है और इसी से हम बहुत सारे अनसैचुरेटेड सिस्टम्स के लैम्डा मैक्स की वैल्यू को जानते हैं। इसके कुछ फिक्स्ड रूल हैं, कुछ फिक्स्ड वैल्यूज हैं जिसके आधार पर हम अपनी कैलकुलेशन को करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि जो यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी है वो मैक्सिमम केस में अनसैचुरेटेड सिस्टम के लिए की जाती है। आप जब वुडवर्ड फिशर रूल की बात करते हैं तो आपको एक स्केलेटन हमेशा दिमाग में रखना है। वो है हमारा 1,3-ब्यूटाडाइन। उसी के इर्द गिर्द हमारे रिंग सिस्टम मिलेंगे, आपको विदाउट रिंग के सिस्टम मिलेंगे। और कुछ वैल्यूज आपको ये कह सकते हैं कि आपको याद रखनी पड़ेगी ताकि आप लैम्डा मैक्स वैल्यू निकाल सकें। तो चलिए आज हम देखते हैं वुडवर्ड फिशर रूल। और होपफुली हम पहले थोड़ी सी थ्योरी समझेंगे, तो कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे ताकि आपका इस पे कॉन्सेप्ट क्लियर हो। वुडवर्ड फिशर रूल पहले वुडवर्ड ने अलग से उन्होंने एक सर्टेन रूल्स दिए थे जिसमें उन्होंने वेवलेंथ को, जो लैम्डा मैक्स था, उसको मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर से कोरिलेट किया, which was given in 1945. In 1959 लुइस फ्रेडरिक फिशर उन्होंने थोड़ा मॉडिफाइड किया और उस रूल को नाम दिया गया वुडवर्ड फिशर रूल। ज्यादातर ये रूल्स हमारे डाइन्स और पॉलीन्स पे, जहाँ पे 4 कार्बन तक हमारे डबल बॉन्ड्स होते हैं, वहां वहां या उससे कम तक पे ये रूल काम करते हैं। These sets of rules are used to calculate the wavelength of maximum absorption of a compound in the UV spectrum, based empirically have been called the Woodward-Fisher rules or Woodward's rule. This maybe differs from the original value, that is observed value, by 4 to 5 nanometer. तो वुडवर्ड फिशर रूल पे अगर आपको कमांड करना है तो आपको कोशिश करनी है कि आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस करें और एम्पिरिकली सॉल्व करना है, यानी हमारी कुछ वैल्यूज दी रहेंगे, उनको हमें ऐड करके वैल्यूज, मतलब हमें फाइनली लैम्डा मैक्स निकालना होगा। ये हमारे दोनों बंधु थे, वुडवर्ड और फिशर। इसमें कुछ टर्मिनोलॉजीज आएंगी, जैसे कि हमने बात की कि 1,3-ब्यूटाडाइन का आपको स्केलेटन हमेशा ध्यान में रखना होगा। एक टर्म आएगा होमो एनुलर डाइईन, जहाँ पे एक ही, होमो मतलब सेम, एनुलर मतलब रिंग। तो सेम रिंग में अगर हमें 1,3-ब्यूटाडाइन का सिस्टम मिलता है तो वो होमो एनुलर है। हेट्रो एनुलर, दो अलग अलग रिंग में अगर हमें 1,3-ब्यूटाडाइन का स्केलेटन मिलता है तब वो हेट्रो एनुलर है। फिर एंडोसाइक्लिक बॉन्ड, अगर डबल बॉन्ड यानी किसी रिंग में डबल बॉन्ड है। एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड यानी कि हमारे दोनों बॉन्ड अलग अलग रिंग में है। डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग कॉन्जुगेशन यानी 1,3-ब्यूटाडाइन स्केलेटन के अलावा अगर कॉन्जुगेशन में डबल बॉन्ड है, तो ये सारी चीजें हमें ध्यान में रखनी होंगी। ये टर्म्स हम इसलिए हमें जानने जरूरी है क्योंकि होमोएनुलर के लिए अलग बेस वैल्यू है, हेट्रोएनुलर के लिए अलग बेस वैल्यू है, एंडोसाइक्लिक और एक्सोसाइक्लिक के लिए हमें अलग अलग वैल्यूज नोट करनी होती है। तो स्पेशली ये एक तरह की कैलकुलेशन है जिसमें आपको डिफरेंट जो वैल्यूज हैं वो याद रखनी होगी। क्योंकि अगर आप यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ का सिलेबस देखें तो वो उतना डिस्क्रिप्टिव एमसीक्यू नहीं आता है कि उसमें सारी वैल्यूज दी जाए। कई बार बेस वैल्यू दे दी जाती है और कई बार नहीं दी जाती है, तो इसलिए आपको बेस वैल्यू याद होनी चाहिए। तो इसके लिए सबसे पहले हमें ये टर्मिनोलॉजीज पता होनी चाहिए कि हम देख लें कि होमो एनुलर है कि हेट्रो एनुलर है या सिंपली 1,3-ब्यूटाडाइन का कोई स्केलेटन है, तो उस आधार पे हम आगे बढ़ते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि अनसैचुरेशन सिस्टम में हमने एक चीज पढ़ी हुई है कि जैसे जैसे कॉन्जुगेशन बढ़ता है लैम्डा मैक्स की वैल्यू भी बढ़ती जाती है। देखिए, जैसे मान लीजिए आपकी कोई कॉन्जुगेटेड डाइन्स है, अगर होमो एनुलर है यानी एक ही रिंग में हमें 1,3-ब्यूटाडाइन का स्केलेटन मिलता है, तो वहां पे हमारी बेस वैल्यू होती है वो 253 होती है। अगर वो दो अलग अलग रिंग में मिलता है यानी हेट्रो एनुलर में मिलता है तो वहां पे हम 214 नैनोमीटर लेते हैं। ब्यूटाडाइन सिस्टम और साइक्लिक कॉन्जुगेटेड डाइन सिस्टम होता है तो वहां पे हम 217 लेते हैं, और ए साइक्लिक ट्राइन्स में 245 लेते हैं। ठीक है, तो ये कुछ बेस वैल्यूज हैं जो हमें याद रहनी चाहिए। और जब हम कैलकुलेशंस करेंगे तो उस समय हमें शायद चीजें थोड़ी और क्लियर होंगी। एक तरह से मान लीजिए कि बेस वैल्यू है जहां से हमें इसी में एड ऑन करके हमें
आंसर निकालना होगा। नेक्स्ट, अगर उस ग्रुप के साथ, इस होमो एनुलर हेट्रो एनुलर के साथ अगर कोई एल्केल सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा हुआ है या रिंग का कोई पार्ट जुड़ा है, तो 5 नैनोमीटर ऐड करते हैं। मतलब जितने रिंग रेसिड्यू उतने 5 हम ऐड करेंगे। मान लीजिए 2 रिंग रेसिड्यू है तो 2 × 5 करेंगे। एक्सोसाइक्लिक बॉन्ड है कहीं तो 5, डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग कॉन्जुगेशन है तो 30, और ऑक्सोक्रोम्स अगर इस तरह के प्रेजेंट है, जैसे कि आपका ClBr है तो 5, OR है तो 6, SR है तो 30 और NR2 है तो 60। ये कुछ वैल्यूज हैं जो आपको जैसे जैसे आप कैलकुलेशन करेंगे तो आपको याद होती जाएंगी। पहला एग्जांपल हम लेते हैं। देखिए, हमें सबसे पहले एक चीज समझनी होगी। ये देखिए, ये हमारा जो है, ये देखिए मल्टीब्यूटाडाइन सिस्टम है। ये हमारा दो अलग अलग रिंग में, तो यानी कि ये हमारा हेटेरो हेटेरो हो गए, हेटेरोएनुलर है। हमने हेटेरोएनुलर में पढ़ा था, वो हमारा क्या था, वो हमारा, आपने अगर आप देखें, अगर आप देखें तो हेटेरोएनुलर हमारा जो था, वो हमारी क्या वैल्यू थी, हेटेरोएनुलर की हमारे 214 थी। ठीक है, तो फिर हम चलते हैं फिर अपने उसके पास, इस क्वेश्चन पे। तो आप देखेंगे ये हेटेरोएनुलर हो गई, आपको ये चीज तो समझ में आ गई। अब हेटेरोएनुलर होने के बाद हमारी बेस वैल्यू हो गई 214। अब इसमें रिंग रेसिड्यूज की जब बात आती है, यानी कितना रिंग का पार्ट उससे जुड़ा हुआ है, जैसा कि हम जान गए कि हमारा, ये हमारा पार्ट जो है, वी कैन से, ये हमारी पेन ले लेता, ये हमारा जो पार्ट है हेटेरोएनुलर पार्ट है। ठीक है, तो ये हमारा रिंग रेसिड्यू हुआ, ये हमारा रिंग रेसिड्यू हुआ, और ये हमारा रिंग रेसिड्यू, यानी 1, 2 और 3। तो यानी आपके 3 रिंग रेसिड्यू है, तो इसीलिए यहाँ पे हम 3 × 5 करते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा 15, ये 15 वहां से आया। अगर हम देखें तो एक्सोसाइक्लिक बॉन्ड इस रिंग के लिए, ये वाला बॉन्ड हमारा एक्सोसाइक्लिक हुआ, तो एक्सोसाइक्लिक के लिए हम 5 ऐड करते हैं, तो इसीलिए हमारी लैम्डा मैक्स की वैल्यू 234 आती है। ठीक है, अब आप कहेंगे कैसे एक्सोसाइक्लिक है, जैसे ये हमारी 2 रिंग हो गई, ये हमारे, ये हमारा स्केलेटन था मल्टीब्यूटाडाइन का। तो इस रिंग के लिए, दिस रिंग के लिए हमारा ये वाला बॉन्ड एक्सोसाइक्लिक है, ये वाला नहीं है, क्योंकि ये रिंग से एक सिंगल बॉन्ड करके जुड़ा हुआ है। ये बॉन्ड हमारा उसके लिए एक्सोसाइक्लिक है, इसलिए हम यहाँ पे 5 ऐड करें। 3 रिंग रेसिड्यूज है और ये उसकी बेस बेस वैल्यू। तो समझ में आया होगा आप लोग को, तो इसीलिए हमारी इसमें आती है लेमडा मैक्स की वैल्यू 234। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पे, अभी हमने पिछला क्वेश्चन होमो हेटेरोएनुलर देखा था, अब इसमें देखिए एक ही रिंग में आपकी वो स्केलेटन है, तो ये होमो एन्युलर सिस्टम हो गया। हमें पता है कि होमो एन्युलर सिस्टम में हमारा जो, क्या कहते हैं, जो हमारा बेस वैल्यू होती है वो होती है 253, वो हम 253 लिखे। अगर रिंग रेसिड्यू की बात करें तो यहाँ 1, 2 एंड 3, 1, 2 एंड 3, जितने रिंग से, जितने रिंग के पार्ट से वो जुड़ा हुआ है, तो 3 रिंग रेसिड्यूज वो हो गया। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या इसमें एक्सोसाइक्लिक बॉन्ड है, तो हाँ, आंसर होगा ये कि इस रिंग के लिए हमारा ये वाला बॉन्ड जो है वो हमारा एक्सोसाइक्लिक है। ठीक है, तो इसीलिए हम जोड़ेंगे तो हमारा आंसर है 273। नेक्स्ट हम देखते हैं। देखिए, वुडवर्ड फिशर रूल समझना है तो आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चंस करने रहेंगे, और अगर आपको कोई डाउट हो तो आप जरूर हमसे पूछिए। नेक्स्ट देखिए, अब ये आपके लिए दो अलग अलग रिंग में आपका स्केलेटन में मौजूद है हमारा। ये देखिए, यहाँ एक, यहाँ पे एक, यहाँ पे है, तो यानी ये हो गया हेटेरोएनुलर, 214 वैल्यू होगी। रिंग रेसिड्यू की बात करें तो 1, 2 एंड 3। ठीक है, तो ये हो गए हमारे 3 रिंग रेसिड्यूज। और फिर उसमें अगर हम एक्सोसाइक्लिक बॉन्ड की बात करें तो इस रिंग के लिए
हमारा ये वाला बॉन्ड एक्सोसाइक्लिक हो गया, तो इसलिए इसका आंसर आता है 234। ठीक है। देखिए अब जैसे ये है आपके लिए, ये हमारा, इसमें अगर हम देखें हमारा रिंग रेसिड्यू, अगर हम सबसे पहले बेसिक स्केलेटन को देखते हैं, ये हमारा बेसिक स्केलेटन है। ठीक है, 1 2 1 2 3 4 यानी 1 3 बीटाडाइन का। ठीक है, आपके दो अलग अलग रिंग में है तो हमने ले लिया ये 214। रिंग रेसिड्यू की अगर बात करें हम, रिंग रेसिड्यूज हमारे कितने हैं, 1 2 एंड 3। 3 हमने ले लिया। देखिए हमारे इसी 1 कार्बन से हमारा एक एल्कोक्सी ग्रुप जुड़ा हुआ है जिसके लिए हम 6 नैनोमीटर ले लेते हैं, वो हमने ले लिया। वो उस टेबल से आपको याद करना पड़ेगा। और इस रिंग के लिए देखिए, पिंक से इन्होंने यहाँ पे रिंग रेसिड्यू को दिखाया है और ग्रीन से इन्होंने यहाँ पे एक्सोसाइक्लिक बॉन्ड को दिखाया है। ये चीज आप सारे उसमें देख रहे होंगे जितने हमने क्वेश्चन अभी तक किए हैं, कि पिंक आपका रिंग रेसिड्यू एंड ग्रीन आपका एक्सोसाइक्लिक बॉन्ड है, ताकि आप लोग को किसी तरह की दिक्कत ना हो। देखिए आप पिछले क्वेश्चंस में भी देख लीजिए, पिंक से रिंग रेसिड्यू है और ग्रीन से हमारा एक्सोसाइक्लिक बॉन्ड है। तो हमारी पूरी कोशिश है कि आपको वुडवर्ड फिशर रूल ज्यादा आसानी से समझ में आए और आप क्वेश्चन सारे सही करें। नेक्स्ट ये थोड़ा सा आपका लंबा है, लेकिन हमें बहुत दूसरी चेन तक नहीं जाना है, तो हम देखते हैं। होम एन्युलर हो गया क्योंकि एक ही रिंग में है। ठीक है, ये देखिए दिस वन होम एन्युलर, तो आपका ये हो गया 253। ठीक है, अब होमोन्यूलर में ये आपका एक एल्किल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो आपने उसके लिए दे दी उसको 5 नैनोमीटर। एक आपने एल्किल ग्रुप का। रिंग रेसिड्यू की बात करें तो देखिए यहाँ पे पिंक से डिनोट भी किया हुआ है, मैं भी बता देती हूँ, 1 2 एंड 3, तो ये 3 हो गया आपका 3 × 5 15। और ये ग्रीन से दिया हुआ है इस वाली रिंग के लिए, ये वाला एक्सोसाइक्लिक बॉन्ड, तो इसका आंसर 278 है। ठीक है, तो एक तरह से कैलकुलेशन है, और आपको जितनी अच्छे से वैल्यूज याद रहेंगी तो आप उतना आसानी से क्वेश्चन कर लेंगे। अब ये तो हमारे होमोएनुलर हेटेरोएनुलर के लिए था, और आप जितने ज्यादा क्वेश्चंस करेंगे आप उसको उतना ही आसानी से कर पाएंगे और समझ पाएंगे। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, वुडवर्ड फिशर रूल फॉर अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड्स। ये भी वुडवर्ड फिशर रूल का एक पार्ट था। ठीक, इसमें भी कुछ कैलकुलेशंस हैं। अगर अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसाइक्लिक कीटोन या 6 मेंबर्ड रिंग कीटोन है तो हमारी बेस वैल्यू 215 नैनोमीटर होती है। अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड 5 मेंबर्ड रिंग कीटोन है तो 202। अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड पे 207। इस तरह से अलग अलग वैल्यूज हैं। एल्किल ग्रुप अगर अल्फा पोजीशन पे तो 10 नैनोमीटर, बीटा पोजीशन पे है तो 12 नैनोमीटर, और डेल्टा पोजीशन पे है 18 नैनोमीटर। डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग कॉन्जुगेशन है तो 30, और होमो एनुलर कॉन्जुगेटेड डाइईन है तो 39। ये कुछ वैल्यूज हैं, क्वेश्चंस करेंगे तो ज्यादा क्लियर होगा। ये वेरियस ग्रुप्स अगर जुड़े हो तो कैसे, क्वेश्चन देखते हैं तो शायद चीजें हमें और क्लियर हो। देखिए जैसे ये हमारा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड हमारा कीटोनिक ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो हम आइए देखते हैं। हमें पता है अल्फा बीटा ए साइक्लिक कीटोन के लिए बेस वैल्यू हमारी 215 होती है, वो हमने लिखा। ठीक है, अल्फा बीटा, बीटा पे हमारे दो मेथिल ग्रुप्स जुड़े हुए हैं, तो हमें पता है बीटा पोजीशन पे अगर एल्किल ग्रुप जुड़ा हुआ है तो 12 से इंटू करना पड़ेगा, तो आपका आंसर आएगा 239। ठीक है, तो इसके लिए जब आप टेबल्स बार बार देखेंगे, क्वेश्चंस करेंगे, तो आपके लिए इजी रहेंगे वैल्यूज याद करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड 6 मेंबर रिंग कीटोन है जिसके लिए हमारी बेस वैल्यू 214 नैनोमीटर होती है। अब देखिए बीटा रिंग रेसिड्यू अगर है जिसको हमने दिखाया है, देखिए ये हमारा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन की बात करें तो 0 अल्फा बीटा, तो हमारा ब्लू से जो दिखा रहा है, सॉरी
ये इसमें हमारा डेल्टा रिंग पे भी जाके एक रेसिड्यू है, और हमारा बीटा पे भी है, और वन डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन भी है आपका, तो 30। और इस रिंग के लिए ये एक्सोसाइक्लिक बॉन्ड भी है। तो जो ये ब्लू और ग्रीन से हमारा शो कर रहा है, इसको हम देखते हैं। ये हो गया आपका 0, अल्फा, बीटा, गामा एंड डेल्टा। ठीक है, तो डेल्टा रिंग पे भी एक रेसिड्यू है, बीटा रिंग पे भी एक हमारा रेसिड्यू है, तो इसीलिए यहाँ पे हम ये वैल्यू रख रहे हैं। कॉन्जुगेशन है ही एक्सटेंडिंग कॉन्जुगेशन, अल्फा बीटा। मान लीजिए आपका अगर ये आपका जो सिस्टम है उसका सिंगल बॉन्ड और फिर डबल बॉन्ड, तो इसलिए यहाँ 30। और इस रिंग के लिए ये आपका एक्सोसाइक्लिक बॉन्ड है, जिसको हमने रेड से दिखाया है। ठीक है, डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन को भी रेड से दिखाया है और एक्सोसाइक्लिक बॉन्ड को भी इन्होंने रेड से दिखाने की कोशिश की है, तो इसलिए आपका आंसर 279 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं। ये सब प्रैक्टिस का खेल है, अगर आप जितना क्वेश्चंस करेंगे उतना आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड है कंपाउंड, तो बेसिक वैल्यू 215 नैनोमीटर। जैसे कि आपने यहाँ पे अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड 6 मेंबर रिंग कीटोन था। यहाँ पे आपका यहाँ पे अगर आप देखें पिछली वैल्यूज को देख लें, तो उससे आपको थोड़ा क्लियर रहेगा कि हम अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसाइक्लिक कीटोन और 6 मेंबर रिंग कीटोन रहे, तो हम 215 लेंगे। और यहाँ पे इन्होंने ये चीज यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 215 होना चाहिए था, इन्होंने 214 लिया। 215 लेंगे। और यहाँ पे अगर हम देखें तो 0, अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा। तो अल्फा पे भी एक आपका रिंग रेसिड्यू है, देखिए इसको हम कर लेते हैं। 0, अल्फा, बीटा, गामा एंड दिस वन इज डेल्टा। एक रिंग रेसिड्यू यहाँ है, एक यहाँ है। तो अल्फा पे भी हमको दिख रहा है, या अल्फा डैश आप कह लीजिए, 0 अल्फा अल्फा डैश। और आपके लिए डेल्टा पे भी है, इस रिंग के लिए ये एक्सोसाइक्लिक बॉन्ड भी है, और होमोएन्युलर कॉन्जुगेटेड डाइन, क्योंकि एक ही रिंग में डाइन मिल रही है तो उसके लिए हम 39 जोड़ रहे हैं। और डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन भी है, तो इसलिए 30। तो आपको सारे पैरामीटर्स ध्यान रखने होंगे, तब जाके आपका आंसर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट ये देखिए। अब आपका ये साइक्लिक कीनोन है, इसमें 215 हमारी बेस वैल्यू हो गई, और वन डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग कॉन्जुगेशन है, 30 जोड़ दिया। बीटा रिंग रेसिड्यू है, देखिए इसको इन्होंने दिखाया भी है। 0, अल्फा, बीटा। बीटा पे हमारे आ, बीटा ये हमारा ये वाला, रुकिए एक सेकंड। 0, अल्फा, बीटा, बीटा पे एक रिंग रेसिड्यू, गामा एंड देन डेल्टा। डेल्टा पे एक रिंग रेसिड्यू, तो हो गए। तो हमारा बीटा पे अलग वैल्यूज पे, और एक्सोसाइक्लिक बॉन्ड है इस रिंग के लिए, ये वो ग्रीन वाला, तो इसलिए उसने कलर से दिखाया हुआ है सब अलग अलग से, और हमारी वैल्यू इतनी आएगी। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं। ये देखिए यहाँ पे देखिए, ये आपका अगर आप वैल्यू देखना चाहें 5 मेंबर रिंग के लिए, हम देख लेते हैं पिछले टेबल से, ताकि आप लोगों को क्लियर रहे कि यहाँ पे हम बेस वैल्यू क्या लेंगे। देखिए यहाँ पे अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड 5 मेंबर रिंग कीटोन के लिए 202 नैनोमीटर है, इसीलिए आप यहाँ पे देखेंगे। ये देखिए यहाँ पे आपने ये 202 नैनोमीटर लिया। ये 0, अल्फा, बीटा। बीटा पे आपके दो ग्रेन से रेसिड्यू बने हैं, 2 × 12 24। और इस रिंग के लिए ये एक्सोसाइक्लिक बॉन्ड है, इस रिंग के लिए, तो उसके लिए हमने 5 लिया। हमारा आंसर 231 नैनोमीटर आएगा। ठीक है, तो एक
रफ तो नहीं, मतलब मैं ये कहूंगी कि आपको एक अच्छा आइडिया मिल गया वुडवर्ड फिशर रूल का, हमारा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड सिस्टम के लिए भी और होमो एनुलर सिस्टम हो हेट्रो एनुलर सिस्टम हो उसके लिए भी देख सकते हैं। अगर हम इस पूरे समरी की बात करें इसकी, तो ये है कि इन केस फॉर विच बोथ ऑफ डाइंग सिस्टम्स आर प्रेजेंट देन वन विद द लॉन्गर वेवलेंथ इज डेजिग्नेटेड एज अ पेरेंट सिस्टम। क्योंकि सारा के लैम्डा मैक्स का ये whenever there is an increase in conjugation which leads to increase in wavelength and require less amount of energy, और अप टू 4 कॉन्जुगेशंस वुडवर्ड फिजर रूल लगता है, और उसके ऊपर फिजर कुहन रूल लगता है, जो कि आपके फिलहाल कोर्स में नहीं है, तो इसलिए हमने उस चीज को भी टच नहीं किया है। तो ये हमारे पॉइंट्स हैं रिमेम्बर करने के लिए। ये हमारे कुछ रेफरेंसेस हैं। और ये हम जाने से पहले आपको यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी का वीडियो दिखाना चाहेंगे, जो कि यूट्यूब पे भी अवेलेबल है, बट बहुत ही सिंपल तरीके से इन्होंने समझाया है, तो मैं चाहूंगी आप लोग इसको जरूर देखें और समझने की कोशिश करें। आप लोग इस वीडियो को देखिए, इससे आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा कि यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी कैसे काम करती है।
होपफुली आप लोग को ये चीज समझ में आई होगी, इन्होंने कितने अच्छे से बताया कि ट्रांसमिटेंस को जब एब्जॉर्बेंस में बदलते हैं तो हमें लीनियर में इक्वेशन मिलती है, जहां एब्जॉर्बेंस और कंसंट्रेशन के बीच में डायरेक्ट रिलेशन मिलता है। तो हमने लैम्बर्ट्स पियर लॉ भी देख लिया एक तरह के रिविजन के रूप में, और वुडवर्ड फिशर रूल भी समझा। तो होपफुली आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। बेस वैल्यूज पे जरूर ध्यान दीजिए, कौन सी वैल्यू लग रही है, क्योंकि जहां आपने बेस वैल्यू गलत की आपकी पूरी न्यूमेरिकल गलत हो जाएगी। तो इसलिए दोबारा आप को अगर कोई भी कंफ्यूजन हो, आप चैट बॉक्स में क्वेश्चंस डाल सकते हैं, या जिस भी तरह की आपको दिक्कत हो। और ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें, नेट पे आपको तमाम क्वेश्चंस मिल जाएंगे इससे रिलेटेड। और बेस्ट ऑफ लक, आप जब भी इस टॉपिक को करें तो आप ज्यादा से ज्यादा स्कोर करें, यही मेरी तरफ से आप सबके लिए विशेष है। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं फिर किसी इंटरेस्टिंग से टॉपिक पे। वंस अगेन थैंक यू सो मच।